अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज के इस वीक के लेक्चर में जो है इंशाल्लाह आपका चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर 3 में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है 3.1, लेकिन इसको करने से पहले जो है आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना जरूरी है। इसमें जो बेसिक जो है वो आपको नंबर सिस्टम से मुताबिक जो है वो चैप्टर में सारा बताया गया है। स्टूडेंट्स ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। तो आपको याद है ये जो न्यूमरल्स हैं, आपको भी जब आप नंबर्स लिखते हैं तो आप देखते हैं कि वो इन्हीं 10 डिजिट्स में से कोई एक होता है जो आपकी ये काउंटिंग होती है नॉर्मली जो आप लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स डिजिट्स जो आपके बेसिक होते हैं। आप कोई भी नंबर जो है वो इसकी मदद से आप लिख सकते हैं। इसको अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद कि आप अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में सीख चुके हैं, तो फिर आपको पता है कि ये चलिए आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ दोबारा से। ये बेस सिस्टम, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है? The number of digits involved in the number system is called base of the number system. This definition बहुत easy है। The number of digits involved in the system या number system is called its base. ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो बुक में जो दिए हुए हैं वो बेस 2 के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, बेस 2 और आपकी बेस 5 के साथ और बेस 8 के साथ और लास्ट में आपको बेस 10 के साथ उसने जो है वो क्वेश्चन दिए हैं। अब फ्रेंड्स बेस 2 के साथ क्या मतलब है फ्रेंड्स? अब जो बेस 2 है ना आपकी, उसमें सिर्फ 0 और 1 ही इन्वॉल्व होगा फ्रेंड्स। इसको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम बेस 2 जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, और इसमें सिर्फ 0 ही 1 इन्वॉल्व होता है। अब जो भी कोई आपका नंबर होगा उसमें यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में इस तरह से वो जो बेस सिस्टम आपका बाइनरी सिस्टम होगा उसमें क्या लिखा होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा। इस तरह से इसको कहते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 2। सिमिलर नंबर ऑफ सिस्टम बेस 5 के साथ है, इसमें सिर्फ आपका 5 डिजिट्स हैं वो इस तरह से इन्वॉल्व होंगे। देखिए 5 डिजिट्स है, आप नंबर 4 है लेकिन इसमें 0 भी काउंट किया है। ये नंबर तो 5 है लेकिन मैक्सिमम इसका नंबर जो है ना वो 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम जो है नंबर सिस्टम में बेस 5 बोलते हैं। सिमिलरली 8 के साथ आप जानते हैं इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। इसमें मैक्सिमम नंबर जो है 7 होगा और ये टोटल काउंट में 8 है टोटल नंबर, इसलिए हमने नंबर सिस्टम में बेस बोला है, 8 बोला है। और इसको स्पेशल नाम देते हैं, इसको ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। बेस 5 को क्या कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो बेस 2 है इसको हम जो है वो बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपका सबसे वेल नोन सिस्टम है बेस 10 के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, जो मैंने आपको स्टार्ट में लिख के बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, डेसिमल सिस्टम, उसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आपको इन्वॉल्व होते हैं और इसकी बेस 10 होती है। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। और आपको कोई भी नंबर जो है वो आप जो लिखते हैं रियल लाइफ में वो डेसिमल सिस्टम से ही होता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एज अ दोबारा से कन्वर्जन अगर करनी ऐसा एज अ मल्टीपल और 10 पावर में आप इसको लिख सकते हैं दोबारा से। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो अब अगर आपको थोड़ी बहुत अगर नहीं समझ आए तो हम जब मजीद क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ओके, एक्सरसाइज 3.1 एक्चुअली हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करते हैं। फर्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स करेंगे, इसके 8 पार्ट्स हैं। कन्वर्ट इनटू, आपने जो गिवन नंबर्स होंगे आपने डेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। जब इन नंबर्स को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है, मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, 1 0 1 बेस 2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है
और ये क्यों बाइनरी सिस्टम है? क्योंकि इसमें 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट से स्मॉल में है। और ये बाइनरी सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसकी बेस जो है वो यहाँ पर 2 दी गई हुई है। आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। आपने जो फर्स्ट डिजिट है इसको लिखना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है तो यहाँ पर 2 आएगा और फिर आपने इसकी पावर लिखनी है। पावर कैसे लिखी जाएगी? जितने रिमेनिंग डिजिट्स आपके पास बचेंगे। अब देखिए 0 और 1 बचे हैं, 2 बचे हैं तो उतनी पावर आ जाएगी आपके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट आपको कौन सा है? 0, ये लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 पावर। अब पावर जो 2 है तो अब कितनी हो जाएगी? उससे कम 1 हो जाएगी। जब हम कह रहे हैं कि उसके बाद डिजिट गिनने कितने रिमेनिंग में रहेंगे उतनी यहाँ पावर लगा देंगे। यहाँ उससे कम करें सिंपल, जितनी भी आप यहाँ लिखी होगी उससे फिर कम ही होनी है, उससे बढ़ेगी नहीं कभी। तो उसके बाद फ्रेंड्स प्लस का साइन लगाएंगे और फिर जो बचा है डिजिट वो, और फिर 2 की पावर जितनी रिमेनिंग में आ गई। अब जो 1 इसके बाद कम क्या रहना था आपका? 0, तो 2 पावर 0 हो गई। अब फ्रेंड्स आप इसको सबको हल करें और प्लस करें, आपका जो है डेसिमल सिस्टम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखें 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 2 4, और ये जब 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, तो आपका आंसर कितना आता है? 0। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर 920 का करेक्ट आंसर मैंने 0 लगाया। आपको अभी कर सकते हैं कि अल्टीमेटली 0 ही आएगा, तो जरूरत नहीं है ज़्यादा हल करने की, 0 लगा दें यहाँ पर। और 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 0 स्टूडेंट्स 1 ही होता है। समथिंग पावर ऑलवेज 0 जो है वो स्टूडेंट्स कितना कंसीडर होता है? 1 कंसीडर होता है। चाहे कुछ भी नंबर क्यों ना हो, आपका वो ऑलवेज आंसर कितना होगा? वो 1 होगा, ठीक है। जी 1 आता है स्टूडेंट्स। 4 मल्टीप्लाई 4 4 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 1 4 0 और 1 को ऐड किया तो कितना आंसर आपको स्टूडेंट्स 5। तो ये स्टूडेंट्स आप इसका डेसिमल सिस्टम है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो नंबर 5 है ना उसको डेसिमल बाइनरी सिस्टम की फॉर्म में 101 की फॉर्म में लिखते हैं। कंप्यूटर उसको जो है वो 101 की फॉर्म में समझता है। आपका जो बाइनरी सिस्टम होता है ये कंप्यूटर की बहुत जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसमें सिर्फ 1 और 0 ही यूज होता है। और आप जो बाइनरी लैंग्वेज आप देखा जाए तो मॉडर्न एरा का आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है यहाँ बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 1 की लैंग्वेज में हर चीज समझता है। तो ये सब फ्रेंड्स इसको हमने बेस 2 से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। इसका जो है मैं करता हूँ 4th पार्ट। चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। उसमें आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम विद बेस 5। बेस 5 है, 8 है, जो भी आपकी बेस होगी आप वही पावर में लगाएंगे साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ये बेस 5 के साथ है, आप सबसे पहले ये डिजिट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर कितनी बेस है आप इसकी 5 लिखेंगे, 8 होती तो 8 लिखते हैं यहाँ पर आप। फिर आप जो मेन डिजिट्स हैं उसकी जितने बचे हैं उतनी पावर आप लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 3 बचे थे तो 3 पावर लगा दी, फिर 0, फिर मल्टीप्लाई 5 पावर जितनी उससे कम कर देंगे, 3 से कम 2 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग डिजिट है आपका 4, फिर मल्टीप्लाई 5 पावर 1 हो जाएगी, और फिर बाकी फिर बचा है 4 5 पावर कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 1 के बाद 0 बचेगी। अब फ्रेंड्स बस आपने इसको क्या करना है, इसका बस आपने अब हल ही करना है, बाकी आपका आंसर निकल आ चुका है। तो 5 पावर फ्रेंड्स 3 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125 होता है, तो 125 यहाँ लिख दिया गया है। और जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वहाँ से 0 होता है टोटल में। और 4 are 5, क्योंकि पावर तो 1 है तो 5 ये अकेला कंसीडर होगा। 4 are 5 20, और ये 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 पावर 0 1। अब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 250 प्लस 0 प्लस 20 और प्लस 4। 250 में 20 ऐड करेंगे 270, और ये आ जाएगा 274। तो ये फ्रेंड्स इसका जो है बेस 5 के साथ जो सिस्टम दिया और उसको हमने जो इसका डेसिमल सिस्टम बना दिया है। एक्चुअल में ये जो नंबर था डेसिमल बेस 5 के साथ वो 274 से बना था। हम बाद में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे कैसे डेसिमल सिस्टम से बेस 5 में, बेस 2 में या बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना ही आप याद करेंगे कि बेस 5 से 2 से 8 से किस तरह से बाइनरी सिस्टम से ऑक्टल सिस्टम से बेस 5 के साथ आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, और इस तरह से आप जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।